सूबा कर्नाटक में रहने बसने वाले तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद मुसलमान बेचैन बेकरार हैं, एक तरह से नाउमीद हैं। कितने शर्म की बात है कि इस वक्त सूबा कर्नाटका में हमारा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। इसे इत्तला मिली है कि लाखों की तादाद में मुस्लिम वोट्स डिलीट किए गए हैं। आने वाले दिनों में हम हाशिए पे कर दिए जाएंगे, बिल्कुल हमें हरफ गलत के तौर पर मिटा दिया जाएगा अगर हम इस तरफ तवज्जो नहीं करते। अगर सब मिलकर कोशिश करें तो हम सूबा कर्नाटका में 40 मुस्लिम MLAs लाने में कामयाब हो सकते हैं। हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए नियतों में इखलास, ये है ना नियत, दिलों में मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। हमारे नौजवान, हमारे ज़िम्मेदारान, NGOs, उलमा, मशाइख सब मिल करके आगे आएँ, जुमा में ऐलान करें, पम्फलेट तकसीम करें। मुस्लिम क़यादत दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार है, इस पर मुझे बेहद अफसोस है और आने वाले दिनों में मुस्लिम क़यादत का इस्तेहकाम, मुस्लिम क़यादत का उरूज बेहद ज़रूरी है। इस हवाले से मैं सूबा कर्नाटका के तमाम मुस्लिम कायदीन से इल्तिमास करता हूँ कि वो क़यादत को मजबूत करने की फ़िक्र करें। कौम परेशान हाल है। मैं चाहूँगा कि हमारे कायदीन इस तरफ तवज्जो करेंगे। हम सब की दुआएँ हमारे सारे कायदीन के साथ हैं, मगर ये कि क़यादत के लिए सबको मिल कर के तवज्जो करने की ज़रूरत है और आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर मुस्लिम क़यादत का इस्तेहकाम कौम का इस्तेहकाम होगा, इस पर हमें खुसूसी तवज्जो करनी चाहिए। उलमा इकराम तो सबसे पहले दुआ करेंगे और उलमा इकराम ज़ाहिर सी बात है कि हमारे मुस्लिम कायदीन के लिए वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ फरमाते ही रहते हैं और बुज़ुर्ग उलमा इकराम की सरपरस्ती में अगर हमारे कायदीन आने वाले दिनों में बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ रियासत कर्नाटक के लिए क्या खतूत मुतय्यन करनी चाहिए, अगर इसकी फ़िक्र करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कामयाबी ज़रूर मिलेगी। उलमा इकराम की सरपरस्ती में उनकी दुआओं के साथ हमारे कायदीन आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर कामयाबी हासिल। बेदार है ही है, मज़ीद बेदार करने की ज़रूरत है। बिलखुसूस हमारी कौम सियासी शऊर से दूर है, सियासी आगही से दूर है। इस तरफ सबको मिल कर के इज्तिमाई तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कौम सियासी एतबार से बेदार हो और सियासी शऊर पैदा करे, सियासी आगही पैदा करे, अपनी नीयतों में इखलास और सफ़ों में इत्तेहाद ये ज़रूर पैदा करें। इत्तेहाद के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इत्तेहाद बेहद ज़रूरी है। हर गाम पर, हर कदम पर हमें मुत्तहिद होकर के कौम की फ़िक्र करनी चाहिए। मुसलमानों का ये तस्वुर है सियासत मज़हब इस्लाम का जो हिस्सा नहीं है, ये एक अलग ही चीज़ है, इस तरह का तस्वुर नहीं, ये ख्याल खाम है। अगर किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह का मुताला किया जाए और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पढ़ी जाए तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया वालों को सियासी शऊर अगर किसी ने अता किया है तो वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मौजूदा सियासत इससे बहुत दूर है। हमें वो सियासत जो अला मिनहाज नबुवा है उसके क़याम के हवाले से फ़िक्र करनी चाहिए, जो इस वक्त ज़ाहिरी तौर पर मुमकिन नहीं है। मगर जिस तरह से भी हो मैं अपने कायदीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बुज़ुर्ग उलमा किराम की सरपरस्ती में आगे बढ़ें। देखिए, सबसे पहले इस वक्त तो ज़रूरत है, इनरोलमेंट का काम चल रहा है बड़े पैमाने पर सूबा कर्नाटका में। जैसे इत्तला मिली है कि लाखों की तादाद में मुस्लिम वोट्स डिलीट किए गए हैं और गैर मुस्लिम वोट भी डिलीट हुए, ऐसा नहीं है। बड़े पैमाने पे सिस्टम ज़ाहिर सी बात है कि मुतासिर हुआ है, मगर ऐसे लगता है कि एक मनसूबाबंद साजिश है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम इनरोलमेंट के काम को आगे बढ़ाएँ। वोट हमारा दस्तूरी हक़ है, हमारी ताकत है और हम अपनी इस ताकत का ख्याल रखें, इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। उलमा किराम, अइम्मा मसाजिद, मशाइख, ज़िम्मेदारान सब मिल करके, बिलखुसूस नौजवान, NGOs मुत्तहिद होकर के इनरोलमेंट के काम को आगे बढ़ाएं। आने वाले दिनों में हम हाशिए पे कर दिए जाएंगे, बिल्कुल हमें हरफ गलत के तौर पर मिटा दिया जाएगा अगर हम इस तरफ तवज्जो नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि इनरोलमेंट के काम में बढ़ चढ़ करके सब हिस्सा लें, बढ़ चढ़ करके सब लोग इस काम में आगे आएँ। बिलखुसूस हमारे नौजवान किसी सियासी पार्टी से कोई तवक्को रखे बगैर इनरोलमेंट के काम को आगे बढ़ाएं, इसलिए कि ये हमारा दस्तूरी हक़ है। हमें अपने दस्तूरी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िक्र करनी चाहिए। मौलाना, हमारे MLA 17 से 7 बन चुके हैं, क्या कौन जिम्मेदार है मौलाना, और क्या गलती हुई है? देखिए, हालात की ये सितम ज़रीफ़ी है, मौका नहीं है कि इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाए। हालात की सितम ज़रीफ़ी है। मुझे ये इस वक्त ज़रूर कहना चाहिए कि अगर हम मुत्तहिद होंगे, हमारा इत्तेहाद ही हमारी कामयाबी की ज़मानत होगा। मैं बार बार कहता रहता हूँ, इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। हमें मुत्तहिद होना चाहिए। हमारा इत्तेहाद हमें क़यादत के एतबार से भी और नुमाइंदगी के एतबार से भी, कितने शर्म की बात है कि इस वक्त सूबा कर्नाटका में हमारा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। लोकसभा के हवाले से देखा जाए तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है।
ये अफसोस की बात है। हमारी तादाद घट रही है, इस पर हमें फिक्र करनी चाहिए और फिक्र के साथ साथ हमें मुत्तहिद होकर के आगे बढ़ना चाहिए। अगर सब लोग मिलकर कोशिश करें तो 17-19 MLAs की बात बहुत ही छोटी लगती है। अगर सब मिलकर कोशिश करें तो हम सूबा कर्नाटका में 40 मुस्लिम MLAs लाने में कामयाब हो सकते हैं। हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए नियतों में इखलास, ये है ना नियत, दिलों में मोहब्बत पैदा करनी चाहिए, नियतों में इखलास लाना चाहिए, सफ़ों में इत्तेहाद लाना चाहिए। मुत्तहिद होकर हम तवज्जो करेंगे तो अल्लाह ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। एक रिक्वेस्ट कर दीजिए, जो कमिटियां हैं, जो संगठन चला रहे हैं, कि जितना जल्दी हो सकता है एनरोलमेंट के लिए मैंने अभी कहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये काम बहुत ज़रूरी है। वोटर्स लिस्ट में नामों का इंदराज चल रहा है, इसमें बड़ी तादाद में हमारे नौजवान, हमारे ज़िम्मेदारान, NGOs, उलमा, मशाइख सब मिल करके आगे आएँ, जुमा में ऐलान करें, पम्फलेट तकसीम करें और आप जिस कदर मतलब एक दूसरे को मैसेज पास कर सकते हैं। जिसकी उम्र 17 साल की है उसके लिए इस वक्त मतलब की गुंजाइश है कि वो अपना नाम एनरोल करा सकता है। वो अभी से तवज्जो कर ले और क्रॉस चेक कर ले, वोटर ID के साथ साथ अपना नाम लिस्ट में मुंदरज हुआ है या नहीं। इंदराज के बाद आप लिस्ट में भी क्रॉस चेक कर लें कि आपका नाम सही है या नहीं है। इसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। उम्मीद कि अगर हम इस तरफ तवज्जो करेंगे तो बड़ी कामयाबी मिलेगी।